जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। अगर आप लाइफ में कभी भी बीएलएलबी अपनी लाइफ में सीरियसली करना चाहते थे तो आपके पास वन ऑफ द गोल्डन चांस है अपनी लाइफ में अभी सीयूटी यूजी का एग्जाम देके इंडिया की ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी में आना जहां पे लोग मरते हैं आने के लिए। मैं बात कर रहा हूं बीएचयू से बीएलएलबी की। बीएचयू क्या है मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने दादा दादी से भी पूछोगे ना तो वो भी बीएचयू के बारे में आपको बता देंगे। मैं इस वीडियो को एक कंप्लीट वीडियो की तरह बना रहा हूँ। आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी देखने की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ए टू जेड आपको सब चीज़ें की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है बीएचयू से बीएलएलबी करने के लिए, कौन कर सकता है, क्या कोई एज क्राइटेरिया तो नहीं है भैया, सीट्स कितनी होती है, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, फीस कितनी होती है बीएचयू की, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, प्लेसमेंट लगता है क्या भैया बीएचयू में, अटेंडेंस क्या होती है और बाकी फैसिलिटीज़ क्या होती है। एंड उसी के साथ साथ मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के आखिर में मैं तुमको 5 साल के पीवाईक्यू सीयूटी यूजी के बीएलएलबी वाले आपको सेंड करके चला जाऊंगा 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के, क्योंकि वीडियो के आखिर तक सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं बच पाती। तो वीडियो के एंड तक वेट करना एंड इस वीडियो को प्रॉपर कंप्लीटली देखना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज यार, मैं कोई भी बकवास नहीं करूंगा। ठीक है, जो भी अपन बात करेंगे ऑफिशियल डाटा से करेंगे, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग या फलाना ठिकाना ये सब नहीं। जो भी अपन आपको मैं बताऊंगा वो ऑफिशियल डाटा से ही बताऊंगा। ये आपका सीयूटी यूजी का आपका ऑफिशियल पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके सीयूटी यूजी का जो जीएटी का ऑफिशियल पेपर है ना, ये रहा। ठीक है, मैं आपके साथ यही वाले पीवाईक्यू शेयर करूंगा क्योंकि इतनी मदद शायद तक आपको यूट्यूब में कोई भी नहीं करके जाने वाला, मैं आपकी करके जाऊंगा। तो ये 2025 का ऑफिशियल पेपर है, मैं आपको एक्जैक्टली सेम 2024 का, 23 का, 22 का और 21 का भी सेंड कर दूंगा, है ना। और आपको मैं जो भी सीयूटी यूजी के बारे में, बीएचयू से बीएलएलबी के बारे में बता रहा हूँ तो आपको मैं इससे बता रहा हूँ। ठीक है, जो बीएचयू का बुलेटिन है। एंड हालांकि मुझे ये देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने अपना खुद सीयूटी यूजी मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन है और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है मैंने बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है, मैंने बीएचयू से करके रखा हुआ है। तो तुम्हारे साथ मैं ट्रुथ रहूंगा, ऑनेस्ट रहूंगा एंड ब्रूटल रहूंगा। जो सच है आपको वही बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि खुद बीएचयू से तो आपको बता सकते हैं क्या यहाँ की सच्चाई है। जिसने कभी यहाँ पढ़ा नहीं वो भी शायद तक बीएचयू के बारे में बता रहा है तो उनको कुछ दिक्कत होगी, मुझे इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है बीएचयू के बारे में बताने में। ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से देंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ और आपको मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगा। ठीक है, और हाँ, एलिजिबिलिटी में एक और चीज आती है यार, कुछ बच्चे बीएचयू का एग्जाम मतलब बीएचयू से बीएलएलबी नहीं कर सकते, मतलब कुछ एलिजिबिलिटी में दिक्कत आ जाती है। वो एलिजिबिलिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बाकी अगर सिंपल भाषा में समझोगे, अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है, बीएचयू से बीएलएलबी करना है अगर आपको, तो बस आपका 12th पास होना जरूरी है। 12th पास होना जरूरी है, सिंपल। अगर सप्लीमेंट्री भी आ गई है, सप्लीमेंट्री पास हो जाते हो, कम मतलब सप्लीमेंट्री तुमने पास कर ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारा 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर तुम जनरल कैटेगरी हो तो तुमको कम से कम 50% नंबर चाहिए ही चाहिए होंगे। ओबीसी एससी कैटेगरी के आते हो तो कम से कम तुमको 45% नंबर चाहिए होंगे अपने 12वीं में, है ना। एज कोई भी मैटर नहीं करती बीएचयू में। आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, 23 साल के हो, आप जब चाहो बीएचयू से बीएलएलबी कर सकते हो और आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब भैया एलिजिबिलिटी में ना एक और चीज मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम देना पड़ता है बीएलएलबी करने के लिए, आपको मैं वो भी समझा दूंगा। बट बाकी बेसिक एलिजिबिलिटी ये होती है। अब कौन बच्चे नहीं भर सकते आपको मैं वो भी बता देता हूँ, साथ में आपको वहां पे मैं दिखा भी दूंगा। जिन्होंने भी अपना ओपन से ग्रेजुएशन मतलब जिन्होंने भी अपना ओपन स्कूल से करके रखा हुआ है, वैसे वाले स्कूल जैसे कि नहीं जहाँ पे डमीज एडमिशन होता है कि जहाँ पे आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता, बस पेपर देने जाना पड़ता है, पास हो जाते हो, वो वाले बच्चे बीएचयू से नहीं कर सकते बीएलएलबी। बीएचयू ने साफ साफ अपनी गाइडलाइन में लिख के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन रहा। ठीक है, और जब आप इसके पेज नंबर 46 में जाओगे, ध्यान यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बाद फैकल्टी ऑफ लॉ आता है बीएचयू का। ठीक है, इसको जज फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड फॉर अ रीजन। ठीक है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है एलएलबी कराने के लिए। बीएचयू के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में बीएचयू ने साफ साफ कह के रखा हुआ कि भैया आपका या तो आपने 10+2 अपना करके रखा हो, मतलब 12वीं आपका पास हो जाना चाहिए, और उसी के साथ साथ अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हो तो 50% आपको टोटल मार्क्स चाहिए, और या तो 45% मार्क्स चाहिए, या तो 40% मार्क्स चाहिए एससी एसटी कैटेगरी में, 45% चाहिए ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 50% चाहिए आपके जनरल कैटेगरी के। लेकिन यहाँ पे बीएचयू ने एक और चीज लिख के रखी हुई है, जिन्होंने भी ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम से डायरेक्टली करके रखा हुआ है विदाउट एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परसुइंग सच स्टडीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू 5-year बीए एलएलबी। जिन्होंने भी ओपन यूनिवर्सिटी से या अपना ओपन स्कूलिंग से करके रखा हुआ है अपना स्कूलिंग, वो बीएचयू से बीएलएलबी नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ना कोई एज दिक्कत है, ना तुम्हारे परसेंटेज वाला दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचयू का। अब भैया बीएचयू का एलिजिबिलिटी मतलब ये तो हमको समझ में आ गया, बीएलएलबी 5 साल का कोर्स होता है, आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता होगा। कौन सा पेपर देना पड़ता है ये वाला मतलब बीएचयू से बीएलएलबी में एडमिशन लेने के लिए? तो पहले ना 3 पेपर देने पड़ते थे। एक तो लीगल स्टडीज का डोमेन पेपर होता था, एक जीएटी वाला पेपर होता था जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसका मैं तुम लोगों को पेपर दिखा रहा था। ये सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, इसी में मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर आता है, सबसे ज्यादा मुश्किल पेपर यही होता है। और एक तुमको लैंग्वेज देना पड़ता है बीएचयू के लिए। लेकिन 2023 में ही आपके लीगल स्टडी जो डोमेन वाला सब्जेक्ट था उसको हटा दिया गया है। तो अब बीएचयू में जो कट ऑफ बनती है भैया, वो बनती है लैंग्वेज के बेसिस पे और जीएटी के बेसिस पे। लैंग्वेज कौन सी देनी पड़ती है भैया? बीएचयू ने साफ साफ बता के रखा हुआ है, अगर आपको मेरे यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी एनटीए में ये 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। आप लैंग्वेज में या तो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम दे दो या तो हिंदी का दे दो, इंग्लिश और हिंदी अथवा लिखा हुआ है। तो या इंग्लिश लैंग्वेज दे दोगे तो भी चल जाएगा,
हिंदी दे दोगे तो भी चल जाएगा, दोनों में से एक ही देनी है, दोनों नहीं देने की आवश्यकता है। और साथ में तुमको जीएटी देना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका मैंने तुम लोगों को पेपर दिखाया था। भैया कितने मार्क्स का पेपर होता है, कट ऑफ कितनी होती है, तो उसको बता देते हैं, ठीक है। देखो तुम्हारा जो पेपर होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का या हिंदी लैंग्वेज का या जीएटी का, तो पहली बात तो उन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज तुमको देनी है, या इंग्लिश लैंग्वेज दोगे या हिंदी दोगे, और जीएटी का पेपर तो तुमको देना ही पड़ेगा, यहाँ से भाग नहीं सकते, ठीक है। बाकी दोनों के पेपर ना बाबू 250 नंबर के होते हैं, ठीक है। मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलता है, तो तुम्हारे 250 नंबर का पेपर होता है। तुमको 1 घंटा टाइम मिलता है पेपर करने के लिए, तो 60 मिनट का टाइम मिलता है, और -1 की माइनस मार्किंग होती है। तो तुम्हारा ये बेसिक का पेपर पैटर्न है। तो तुम्हारा कट ऑफ जो बनती है कितने नंबर की बनती है, तुम्हारी 500 नंबर से कट ऑफ बनती है। कैसे? आपके 250 नंबर एक लैंग्वेज के जुड़ जाते हैं, इंग्लिश हिंदी तुम जो भी लैंग्वेज दोगे, है ना। 250 नंबर तुम्हारे लैंग्वेज के और 250 नंबर तुम्हारे जीएटी के, ठीक है। तो तुम्हारी कट ऑफ कितनी बनेगी, तुम्हारी कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 500 में से तुम्हारी कट ऑफ बनती है बीएचयू में बीएलएलबी करने के लिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। उसी के साथ साथ बीएचयू में कितनी सीटें हैं, तो आपको बता दूं इंडिया में इससे ज़्यादा कंपटीशन बीएचयू में कहीं पर भी नहीं, ठीक है। बीएचयू में सबसे ज़्यादा मुश्किल 2 कोर्स में एडमिशन लेना है। एक तो बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर कर पाना, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है बीएचयू में, एग्रीकल्चर क्योंकि फेमस ही है, और बीएचयू का बीएलएलबी होना सबसे ज़्यादा टफेस्ट कोर्स है, मतलब कंपटीशन के मामले में। केवल और केवल बीएचयू ने 74 सीट रखी हुई है। ये केवल बीएचयू के मेन कैंपस में कोर्स होता है, ना तो एमएमवी में, ना आरजीएससी में, ना एमपीजी में, ना डीएवीपीजी में, कहीं पे कोर्स नहीं चलता, केवल बीएचयू के मेन कैंपस में चलता है। एंड सिर्फ और सिर्फ बीएचयू में 74 सीट्स हैं बीएएलएलबी करने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत हाई होता है, आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको क्लियर कर पाओगे। इतना हल्के में आपको बीएचयू से बीएलएलबी नहीं मिलेगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके होगा। कट ऑफ कितनी जाती है भैया, मैं वो तुमको वो भी बताऊंगा, ठीक है। फीस कितनी होती है, तो फीस आपकी बीएचयू की 36,000 रुपये होती है 1 साल की, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ एडमिशन ले लोगे तो आपके मम्मी पापा 50,000 का 1 लाख रुपये खर्चा करने को रेडी हो जाएंगे, क्योंकि बीएचयू से बीएलएलबी करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। मतलब यहाँ पे बहुत कम लोगों को एडमिशन मिल पाता है, एंड नो डाउट अब यहाँ से निकलने के बाद कोई बच्चा खाली नहीं रहता। मतलब यहाँ पे इस लेवल ऑफ आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा ना, या इस लेवल ऑफ कंपटीशन होगा, इसको फॉर अ रीजन जज फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के बाद आप एक अलग ही व्यक्ति बन जाओगे अगर आप आओगे तो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो आपके 2 चीज़ों का डाउट क्लियर हो गया होगा। भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन भर सकता है, किसका पेपर देना होता है, मैंने क्लियरली बता दिया। सीट्स कितनी है मैंने वो भी बता दिया, फीस कितनी है मैंने वो भी बता दिया। अब हॉस्टल्स के बारे में आपको थोड़ा लेट बताते हैं, पहले आपको ये 2 चीज़ें क्लियर कर देते हैं, प्लेसमेंट के बारे में, अटेंडेंस के बारे में और फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो बीएचयू में प्लेसमेंट ऐसे डायरेक्टली बीएलएलबी करने के बाद नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता बाबू, ठीक है। मैं तुमको अगर क्लियरली बताऊं तो बीएचयू से सब बीएलएलबी करने के बाद अपना पीजी करते हैं किसी स्पेशलाइजेशन में, जैसे ह्यूमन राइट्स में करते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में करते हैं, कंपनी लॉ में करते हैं, तो सब लोग अपना पीजी कर लेते हैं। पीजी करने के बाद नो डाउट उनका जॉब का कोई दिक्कत होता नहीं, जॉब बहुत ईजी लग जाती है। बाकी बहुत रेयर होता है कि बीएलएलबी करने के बाद डायरेक्टली बीएचयू में प्लेसमेंट आते भी नहीं है, बीएचयू में डायरेक्टली प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब बीएलएलबी करने के बाद डायरेक्टली प्लेसमेंट नहीं होता। हाँ, आप खुद अगर आप इंटर्नशिप करते हो कहीं पर जाके उसको फाइंड आउट कर लेते हो तो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ प्लेसमेंट आते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं उसके बाद पीजी परस्यू कर लेते हैं, पीजी के बाद अपने हायर कोर्स में चले जाते हैं, एंड कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट जज की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जुडिशरी वाली, ठीक है। डायरेक्टली प्लेसमेंट बीएचयू में नहीं होता, आपको जो भी कोई बता रहा है तो वो उल्लू बना रहा है, ऐसा डायरेक्टली प्लेसमेंट हर साल बीएचयू के बीएलएलबी में नहीं आता है, ठीक है। सेकंड चीज अटेंडेंस के बारे में, तो बीएचयू के बीएलएलबी में तुमको 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है। अगर तुम सोचो कि भैया मैं घर में बैठे बैठे यहाँ पे बस पेपर देने आ जाया करूंगा, तो तुम्हारा 1 साल से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। 75% अटेंडेंस बीएचयू में, बीएलएलबी में तो 110% श्योर कंपलसरी है। अगर तुम बीए में होते, बीएससी में होते तो चलो 50% में भी काम चल जाता, लेकिन बीएलएलबी में 75% तुमको जाना ही पड़ेगा, और बनता भी है, ठीक है। मतलब एंजॉय भी, आप जाओगे तो एंजॉय भी करोगे। जहां तक बात करते हैं फैसिलिटीज में, तो इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी कि आपने इंडिया में कभी सोच के भी नहीं रखे होगे, ठीक है। आप जो जो सोच सकते हो आपको यहाँ पे बीएचयू में सब मिलेगा। फेस्ट होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, स्पंदन होता है, स्पोर्ट्स वाले फेस्ट होते हैं, डिबेट सोसाइटीज होती हैं, क्विज सोसाइटीज होती हैं, आपके फंक्शंस होते हैं, आपके मैराथन्स होते हैं, आपके परेड होते हैं, हर चीज़ होता है, एनसीसी होता है, आपके क्लासरूम्स हैं, आपके एसी वाले क्लासरूम्स हैं, आपको हॉस्टल्स मिल जाएगा, मतलब क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना अच्छा एनवायरमेंट और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो फैसिलिटीज़ के मामले में तो तुमने जो सोचा भी नहीं होगा आपको वो भी चीज़ें बीएचयू मिलने वाली हैं, इतने कमाल की फैसिलिटीज आपको बीएचयू में मिलेंगी, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ के बारे में तो कोई दिक्कत भी मत लेना। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में भैया, एंड हॉस्टल्स के बारे में। हॉस्टल्स मिलता है या नहीं मिलता, उससे पहले अपन कट ऑफ देख लेते हैं, फिर हॉस्टल आके देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये मैंने बीएचयू का सीयूटी बीएचयू यूजी 2025 का मैंने ऑफिशियल कट ऑफ निकाल के रखा हुआ है, जहाँ पे हर सब्जेक्ट के कट ऑफ देके रखे हुए हैं। मैं तुमको जाके डायरेक्टली एलएलबी का कट ऑफ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेके देके भी रखा हुआ है, ये मैंने ऑफिशियल वाला ओपन करके ही रखा हुआ है। अगर आप इसके पेज नंबर 68 में जाते हो, है ना, तो आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल जाएंगी बीएचयू के। यहाँ पे देखो
बैचलर ऑफ आर्ट्स, बी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है, जिसको अपन बीएलएलबी कहते हैं, बीएलएलबी ऑनर्स में, तो फैकल्टी ऑफ लॉ में। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई थी? जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 370 नंबर है, पहले राउंड की कट ऑफ है, अभी और डाउन भी जाती है, देख सकते हो, 370 नंबर गई थी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, ठीक है। कितने में से? 500 में से, 500 में से 370 नंबर जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड की। सेकंड थर्ड राउंड में और भी कम आ जाती है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो 354 नंबर गई थी, एससी कैटेगरी के 317 नंबर, एसटी कैटेगरी के 283 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 259 मार्क्स, और आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की आपकी गई थी 289 मार्क्स। तो ये आपके जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 500 बीएचयू से बीएलएलबी करने के लिए फर्स्ट राउंड की थी। सेकंड थर्ड राउंड में तो मान सकते हो कि इसमें तुम अपने 10 नंबर घटा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका मार्क्स 263 भी आते हैं तो भी आपका बीएचयू में बीएलएलबी करने के लिए हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होता है इस चीज़ को ला पाना, क्योंकि जीएटी बहुत मुश्किल पेपर होता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे मेहनत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि वहाँ पे बहुत आसान है, तो 250 में से 220 स्कोर करना। उसके बाद तुमको जीएटी में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम एटलीस्ट 250 में से वहाँ पर भी 170 180 नंबर स्कोर कर लो। तो अगर तुमको वहाँ पर भी 200 नंबर मिल गए, यहाँ पे 180 नंबर मिल गए, तुम्हारे टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 380 नंबर हो जाएंगे। और अगर आपके 380 385 नंबर आते हैं तो आप नो डाउट पहले राउंड में ही बीएचयू के बीएलएलबी में क्लियर हो जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स 350 या 60 रहते हैं तो आप बॉर्डर लाइन में अटके रहोगे, हमेशा सांसें एकदम अटकी रहेंगी कि होगा या नहीं होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं भैया, क्या मुझे बीएचयू से बीएलएलबी करना भी चाहिए, मतलब क्या ये वर्थ इट है? नो डाउट आप अगर आप सच में एलएलबी करना चाहते थे, पहली बात तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हो तो बीएचयू से बेस्ट यूनिवर्सिटी बहुत ही रेयर आपको मिल पाएंगी, बहुत सारे एनएलयू से बेटर है बीएचयू, है ना। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज मिलेंगी वो जितने कम पैसों में मिलेंगी वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अगर आप एलएलबी की तैयारी कर रहे थे, तुम क्लैट की तैयारी कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि कई सारे एनएलयू में फीस 7-8 लाख रुपए है क्लैट की। अगर एनएलयू जबलपुर की बात करूँ तो 6 लाख फीस है, मेरा एक फ्रेंड कर रहा है। बाकी लोगों की बात करूँ तो वहाँ पर भी 6-7 लाख रुपए फीस है। आपका पूरा का पूरा जो बीएचयू एलएलबी की बात करेंगे तो 1,20,000 रुपए में हो जाएगा, एंड उस एनएलयू से ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन, उससे ज़्यादा अच्छे प्रेस्टीज के साथ, है ना। अब बात कर लेते हैं कि हॉस्टल मिलता है यहाँ पर कि नहीं मिलता, तो आ जाओ उसका प्रूफ दिखा देते हैं। यहाँ पे बीएचयू में हॉस्टल्स की लिस्ट देके रखे हुई है, स्टूडेंट बॉयज हॉस्टल की। तो यहाँ पे देखना, जहाँ पे 3 हॉस्टल केवल लॉ फैकल्टी को देके रखे हुए हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर हॉस्टल, भगवान दास हॉस्टल और चाणक्य हॉस्टल, ये देके रखे हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों को हॉस्टल मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी केवल 70-80 बच्चों को तो अभी एलएलबी में एडमिशन होता है, बीएलएलबी में, तो सबको हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना। हॉस्टल की फीस कितनी होती है भैया? 6 महीने की 2,000 रुपये फीस होती है ना, 6 महीने की 2,000 रुपये फीस होती है। एंड चाणक्य हॉस्टल की सबसे बेस्ट मैगी मिलती है चाणक्य हॉस्टल के कैंटीन में, तो जाना तो जब यहाँ के जरूर खाना, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने तुम लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, कट ऑफ बता दिया, फीस बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, हॉस्टल्स के बारे में बता दिया, अटेंडेंस के बारे में बता दिया, पूरा कंप्लीट वीडियो बता दिया है। और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो बीएचयू के बारे में, या किसी और कॉलेज को भी मैं कवर करूँ जो CUT UG के अंदर आते हैं, तो कमेंट करके बता देना। बीएचयू की बीएलएलबी के बारे में कुछ और अगर आप चाहते हो कि भैया आप इसके सिलेबस के ऊपर और डिटेल में वीडियो बना दो, तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो कवर कर दूंगा, ठीक है। और या तो आप चाहते हो कि भैया CUT UG में टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं एलएलबी करने के लिए, बीएलएलबी करने के लिए, तो बता देना नीचे कमेंट करके, है ना। अब बात कर लेते हैं कि आपने पीवाईक्यूज देने की वादा किया था, वो कहाँ से मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर हमको उसकी तैयारी करनी तो हम कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारा बीएलएलबी मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं आपका बैच क्यों ज्वाइन करूँ, आप कौन इतने महान होते हो, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। मैं पिछले 5 साल से मैं इस चीज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ, एंड नो डाउट हाईएस्ट कंपटीशन बीएचयू के CUT PG, अगर आप पहले भी में चेक करना, ठीक है। आप संस्कार से डालोगे आपको नो डाउट मेरा नाम दिख जाएगा, आप DUCLC में डालोगे आपको मेरा नाम दिख जाएगा, और आप बीएचयू की बीएलएलबी के लिए डालोगे तो आपको मुझे मिल जाऊंगा मैं, है ना। क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन खुद बीएचयू से करके रखा हुआ है, मैं उसमें 5 ईयर तक मतलब 5 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। मैंने एलएलबी आपका एमबीए का मेंटर हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से करके रखा हुआ है, DUCLC ये सब चीज़ें क्रैक करके रखी हुई हैं। बस मैं ये नहीं बता रहा कि मैंने चीज़ें क्रैक करके रखी हुई हैं, बस मैं तुमको ये बता रहा हूँ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे आज की चीज़ से रिक्वायरमेंट पता है कि हमको आज चीज़ें क्या पढ़नी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी लोग गलत पढ़ा रहे हैं या सही नहीं पढ़ा रहे, लेकिन उनको अपने नोट्स अपडेट करने पड़ेंगे। उन्होंने खुद अभी के CUT UG का चीज़ें नहीं देखी हुई, जो चीज़ें हो पा रही हैं, जिस चीज़ों को उनको चेंज करना चाहिए वो लोग वो चीज़ें नहीं चेंज कर रहे हैं, है ना। तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपको वही क्रेडिबल फैकल्टी पढ़ाएगी जिन्होंने खुद BHU DU LLB क्लियर करके रखा हुआ है, या BHU DU PLLB के लिए जिन्होंने खुद करके रखा हुआ है। बैच भैया बहुत ज़्यादा महंगा होगा क्या आपका? नहीं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल महंगा नहीं है। आपको हमारा BLLB वाला बैच केवल और केवल 1,499 रुपये मिल जाएगा। तुम इससे ज़्यादा पैसा अपने बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, भैया भाभी की शादी में ज़्यादा महंगे अपने लिए कपड़े खरीद लेते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ तुमको इसमें टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो इससे अच्छा आपको कोई बैच ना मिल सकता है, ना आपको मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डर देख सकते हो, नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे, है ना। आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, और स्पेशल गाइडेंस मिलेगा। स्पेशल गाइडेंस का क्या मतलब है, आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करते हो ना तो आप लोग डायरेक्टली टीचर से बात नहीं कर पाते, आप डायरेक्टली टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जाते हो। यहाँ पे नहीं है ऐसा, अगर आपने बैच ज्वाइन करके रखा हुआ है तो आपको डायरेक्टली व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे मैं भी रहूँगा। तो आपको कोई भी डाउट रहेगा ना, तैयारी से लेकर तुम्हारे एडमिशन तक, जब तक आके तो मुझे मिठाई नहीं खिला देते, तब तक आप मुझे कोई भी डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप BLLB वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम टाइम के लिए इसका प्राइस का हमने रखा हुआ है, प्राइस 1499, क्योंकि इसका रियल प्राइस यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इसका रियल प्राइस आपके ऑलमोस्ट
2499 है। इसमें ऑलमोस्ट एक मंथ तक हमने 1000 का ऑफ देके रखा हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, क्योंकि बाद में इसके प्राइस नो डाउट बढ़ जाएंगे, है ना। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ बाकी वाले बैचेस भी हैं। आप बीए वाला भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, बीए ऑनर्स वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आपको हम इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज पढ़ा देंगे, साथ में पूरा जीएटी पढ़ाया जाएगा, मैथ्स हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स रीजनिंग सारा का सारा चीज़ें कवर होगा, है ना। अगर आप चाहते हो मुझे सिर्फ जीएटी पढ़ना है, मुझे बाकी मैं लैंग्वेज खुद से हैंडल कर लूंगा, तो आप जीएटी वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस है आपको केवल और केवल 999 जो कि ऑफर प्राइस है, ठीक है। 999 आप जाके ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को ऐप पर। और इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। अच्छा भैया, ऐप में ऐप बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आपने पीवाईक्यू देने के बारे में बात किया था, तो वो कहाँ मिलेंगी। तो देखो, स्टडी कैपिटल का आप डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है, ठीक है। आप जैसे ही आपको ओपन करोगे, आपको यहाँ पे सीयूटी यूजी कोर्सेज दिखेंगे। सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करना, अपना बैच सेलेक्ट करना, बीएलएलबी वाला बैच, या तुमको बीकॉम वाला, या बीएससी वाला, या बीबीए वाला, या बीए वाला, या जीएटी वाला, जो भी बैच सेलेक्ट करना, बैच सेलेक्ट करना। प्राइस में आपको कोई कूपन कोड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, और आपको एक भी रुपये जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। आपने डायरेक्टली जैसे जो प्राइस आपको मैंने बताया, आपको वही प्राइस वहाँ पे देखेगा, आपने पेमेंट किया, कंफर्मेशन मैसेज आएगा, अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट, सिंपल। अब पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे, वही सेम ऐप पे आपको मिल जाएंगे। तीन यहाँ पे आप जैसे ऐप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे तीन डॉट्स में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना, ठीक है। और यूजी पीवाईक्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस देखने को मिलेंगे, और ऑल सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑल सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको लाइन से 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। तो जाओ, इसका फायदा उठाओ, और किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।